नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग, आपका दोस्त, आपका भाई आज अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सक्सेसफुल लोगों की श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे श्री सतपाल नागराज जी से, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सफर एक गवर्नमेंट जॉब से 500 रुपए की मात्र सर्विस से स्टार्ट किया और आज इतने बड़े मुकाम पे वो पहुंचे हैं। उनकी कई प्रॉपर्टियां हैं, कई होटल हैं और उनसे आप मिलेंगे, आप जानेंगे कितने सिंपल और सरल हैं। ने अपनी जिंदगी में क्या ऐसा किया जिससे वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते गए और आज उन्होंने अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को मेंटेन किया। आज आपकी मुलाकात हम सतपाल जी से कराएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है अपने एरिया में और सब लोग इनको एसपी जी के नाम से जानते हैं। इसी श्रृंखला में आपकी मुलाकात, ओवर टू एसपी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग, आपका भाई, आपका दोस्त, आज अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सक्सेसफुल लोगों की श्रृंखला में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं वो है सतपाल जी। सतपाल जी से आज आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, कैसे इन्होंने गवर्नमेंट जॉब से अपने लाइफ को बिजनेसमैन होते हुए एक बिल्डर और कई होटलों के मालिक हैं आज, लेकिन ये इतने सहज दिल हैं और इतने बढ़िया हार्ट हैं, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में ये सब मुकाम पाए। आज इन्हीं से आपकी डायरेक्ट मुलाकात करा रहे हैं। सतपाल जी नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज मैं जानना चाहूंगा सर, आपने अपने लाइफ की जो शुरुआत की एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टार्ट की और उन हालात में आपने उसको चेंज करके एज ए बिजनेसमैन बन गए और आज होटल, क्या चीजें आपने ऐसी अपनाई अपने लाइफ में कि ये सब मुकाम आप पार करते गए और आज इतने सरल हैं आप। और सब कुछ होते हुए भी आप में मैंने देखा है, आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है, कभी पता ही नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। आज बताएं सर अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों को, ताकि हमारे लिसनर ये सब चीजें जान पाए कि अपने लाइफ में क्या उतारें, क्या डेडिकेशन लाएं, क्या डिसिप्लिन लाएं, क्या चीजें लाएं, ताकि हम भी आपकी तरह बन पाए। सर दोस्तों, सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत मेहनत और मेहनत। जी, जितनी करोगे उतना ही फल मिलेगा। ईमानदारी से करोगे तो ईमानदारी से फल इतना मिलेगा कि आप उसे संभालते संभालते थक जाओगे और देने वाला कभी नहीं थकेगा। जी, मैं एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ हूँ। हमारा किराने की दुकान थी हमारे पिताजी की, मगर मैंने जब 11th की 73 में, उस वक्त 10+2 नहीं 11th सीधी होती थी। जी सर जी। तो 11th करने के बाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के लिए गया कि बीए का फॉर्म भरना है। जी, तो उस वक्त सोच ये थी कि छोटी मोटी नौकरी करके साथ में बीए करेंगे, मगर वहाँ पे मुझे एक अपना पड़ोसी मिल गया जी, जो यूनिवर्सिटी में काम करता था। जी, उसने मेरे से सर्विस का फॉर्म भरवा दिया और दोस्तों मेरे बहुत अच्छी सर्विस दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में लग गई। बहुत बढ़िया। और मेरी सर्विस ऐसे लगी कि जो मैंने उनको काम उन्होंने कहा, जितना भी वो किया मैंने, वो एक्यूरेट था। एक्यूरेसी हर काम में बहुत जरूरी है और आज भी मैं काम कर रहा हूँ तो एक्यूरेसी के साथ ही करता हूँ। तो नौकरी लगने के बाद मुझे फील हुआ कि ये लाइन मेरे लायक नहीं है। जी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे कुछ चंद दोस्त जो मेरे से सीनियर होते हुए भी महीने के आखिरी दिनों में कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए किसी न किसी से लेते, जो पहली तारीख को तनख्वाह मिलने पर वापस कर देते। जी, तो मेरे मन में ये आया कि कल को ये हालत, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, जी, मेरा परिवार बढ़ेगा, तो मेरी भी ये हालत होगी। जी। तो मैंने उसी दिन से ठान लिया कि एक ना एक दिन नौकरी तो छोड़नी है, मगर सही वक्त की तलाश में था। जी। तो एक दिन मुझे ऐसे ही मौका मिल गया कनॉट प्लेस में आर डी वर्मा, आजकल उसमें स्कोटिया बैंक देखा होगा आपने, जी, जी, बन रहा है, उसमें ये आर डी वर्मा हुआ करते थे। तो उन्होंने एक जॉब निकाली थी 2 घंटे के लिए 400 रुपए, जी, जिसकी तनख्वाह थी। किस सन की बात होगी सर ये 76-77 की बात है। 200 रुपए बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं उस वक्त कनॉट प्लेस में ही था। हाँ हाँ। तो मैं जाकर उनसे मिला। जी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं सर लॉ कॉलेज में हूँ और मेरा इवनिंग कॉलेज है, सुबह मैं खाली होता हूँ। जी।
तो अगर आप मुझे ये सर्विस दे दें जी तो मैं आपका काम ईमानदारी से करूँगा। जी जी उन्होंने ना मेरा कोई इंटरव्यू लिया, हाँ ना मेरा कोई टेस्ट लिया। जी उन्होंने कहा सुबह आके ज्वाइन कर लो। जी मैंने ज्वाइन कर ली साहब। जी। अब दूसरे दिन जब मैं गया तो नीचे 400-500 आदमी खड़े हुए थे उसी जॉब के लिए? उसी जॉब के लिए, अरे और मेरे को वो जॉब दे बैठे थे। जी। उसके बाद मैंने 2 साल वो जॉब की। तो इसके इन बिटवीन मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मेरे फादर का बिजनेस था किराने का, अच्छा काम था, ठीक था। तो मेरे भाई बहन भी थे, तो मेरी भी शादी होने वाली थी जी। तो मैंने कहा सोचा सरकारी नौकरी और ये प्राइवेट नौकरी से मेरा काम तो चलने वाला नहीं जी। तो मैंने किसी तरह अपने परिवार को मनाया जी और वो नौकरी छोड़ दी। ओके। छोड़ने के बाद मैंने अपनी किराने की दुकान संभाली जी 13 साल मैंने वो काम किया जी। और दोस्तों ये देखो 13 साल में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी मेरे सारे परिवार मेरे अगेंस्ट था जी मगर जब मैंने 1 साल में दुकान से उनको रिजल्ट दिया जी जी तो सारा परिवार फिर मेरे साथ हो गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का लालच पड़ गया जी जब 2 पैसे इकट्ठे होते हैं तो आदमी कहता है इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, जी। बैंक में क्या मिलना है, जी 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 तो चलो कोई ना छोटी मोटी प्रॉपर्टी ले लो। जी। तो मैं छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेता रहा, बेचता रहा, लेता रहा, बेचता जी, रहा। जी। उसको प्रॉपर्टी भी 10-20 हजार की मिल जाती थी, जी जी मैं फिर लाखों की हो गई। आजकल तो करोड़ों का हिसाब है। जी जी तो अगर आप, मैंने ये देखा कि आप ईमानदारी से काम करते हो जी तो लोग भी आप पे विश्वास करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज मैं रमेश नगर में काम करता हूँ, जी मेरे नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। जी। आप रमेश नगर किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वो फलां के पास जाना है जी तो आपको 1 मिनट में छोड़ के आ जाएगा। इसका बहुत- मतलब मेरी मार्केट में बहुत बढ़िया। तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। बहुत वैल्यू सर आपकी, बहुत तो बढ़िया। जी ईमानदारी का फल तो यही मिल जाता है। ऊपर क्या रखा गया तो मैं नहीं जानता, जी मगर यहाँ नीचे सब कुछ यही मिल जाता है। जी जी इसके बाद मैंने होटल लाइन पकड़ी जी। और मेरे बेटों ने मेरा साथ दिया। अच्छा, कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा, तो तीनों बेटे आपके साथ बिजनेस में? नहीं, पहले तो नहीं थे, पहले अच्छा। सब सर्विस करते थे। अच्छा, ओके। तो जैसे मैं बिल्डर का काम करता था तो मेरे को मैन पावर की जरूरत होती थी। जी तो मैं ये कहता था बच्चों तुम बाहर काम करते हो और मुझे यहाँ आदमियों की कमी है जी तो तुम मेरे साथ आओ। जी तो फिर सबसे पहले मेरा बीच वाला लड़का मेरे साथ आया, जी। उसके बाद बड़े वाला आया, ओके, फिर छोटे वाला आया। हम अब चारों बाप बेटे एक ही लाइन में काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपका वो और- बन गया है, पूरा हाँ। टीम बन गई है। जी मेरे बेटों को होटल लाइन का बहुत अच्छा ज्ञान है, जी। उनका काफी हिसाब का बच्चा उसमें। ठीक है। तो अब तो आपकी होटल कहाँ, दिल्ली में है? दिल्ली से बाहर है सर? मेरे दिल्ली में भी हैं अच्छा और दिल्ली से बाहर हिमाचल में भी हैं। अच्छा, हिमाचल में भी? हाँ, तो वो चलता रहता है, कभी कहीं ले लिया, कभी कहीं ले लिया, कोई बेच दिया, चलता रहता है। वो तो बिजनेस है, जी समझे। नहीं बिका तो चला लिया, सर। समझे। तो फिर बिजनेस है, वो तो तो चलता आप रहता है। इतना सब कुछ होते हुए इतने सहज हैं सर, इसके बारे में थोड़ा बताओ सर। इतने सहज सर, नहीं तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना, थोड़ा तो उसमें आता है कि देखो हाँ। सुनील जी, बात ये है जी कि हमें पंजाबी लोग, जी पंजाबी में एक कहावत है, जी। ज्यों जम्मे आ हाँ। दोदियों लंबे आ। क्या मतलब सर, को थोड़ा बताएं सर। इसका मतलब ये है जी कि हमने जब से होश संभाली है हाँ हाँ। तब से काम कर रहे हैं। अरे वाह। हम छोटे थे हाँ जी तब काम करते थे, जी बड़े हुए तब काम करते हैं, जी जी और आज भी 66 साल की उम्र हो गई है हाँ हाँ तो अभी भी काम करना छोड़ा नहीं है। जी जी। तो ईश्वर की कृपा है, शरीर भी साथ दे रहा है। शरीर वो आप, मैंने देखा आप हेल्थ पे भी पूरा ध्यान देते हैं। आप छोटे छोटे नुस्खे भी आप कई बार हाँ। बताते हैं, और उधर सुबह पार्क में भी आप होते हैं। आपने कोई क्लब भी ज्वाइन किया हुआ है, तो इतना समय कैसे निकाल लेते हैं सर? कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने ऑटो प्ले पे डाला हुआ है या बच्चे संभालते हैं? आप बिजनेस में होते हुए भी सोशल भी बहुत है, मैंने वो देखा। तो ये वो देखा कैसे ना, हैं आप सब? डिसिप्लिन। अच्छा आप अपना डिसिप्लिन रखो, अपना टाइम फिक्स रखो जी कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, तो आप कर रहे हो। ओके। अगर आप लिलियंट नहीं हो, समझे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी आपको हर काम में उसकी अच्छाई, उसकी बुराई जी ध्यान में रखनी चाहिए। जी अब मैं सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ जी तो वहाँ भी समय का ध्यान रखते हैं। ये नहीं आपने एक बार कोई काम लिया तो उसको चलते गए बोलते गए तो दूसरे का ध्यान नहीं रखा, वो नहीं होना चाहिए। और अपना भी ध्यान रखो, अगले का भी ध्यान रखो। जो आपके साथ साथी आए हैं, वक्त आए हैं, उनको भी मौका दो। आप दो का पास टाइम 2 मिनट का है, 2 मिनट दो, 10 मिनट का है, 10 मिनट दो। तो इस वजह से बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अपने काम की तरफ भी ध्यान देना। सर अब एक लास्ट में मैं सिर्फ ये चाहूंगा, हमारे लिसनर को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने यंगस्टर हैं वो जल्दी बहुत करते हैं,
वो अपने लाइफ में सक्सेस के लिए कई बार उल्टे सीधे काम भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस के लिए उल्टे सीधे काम करना जरूरी है या ईमानदारी से भी सक्सेस पाई जा सकती है? देखो जी, ईमानदारी से ही सक्सेस मिलती है जी। उल्टे सीधे कामों से सक्सेस कभी नहीं मिलती। जो मिलती है वो थोड़े समय की होती है जी। उसमें आप उल्टे सीधे काम करके गलत रास्तों पे चलकर सक्सेस पा सकते हो, मगर वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन भी आता है, पीस भी नहीं मिलती। ओके। अगर आपने मेहनत करके हाँ सादगी से काम किया है जी, ईमानदारी से काम किया है जी, तो आपको सक्सेस मिलेगी जी। और वो परमानेंट रहेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इसमें आपका, मैंने जैसे आपसे बात की, मुझे एक चीज देखने को मिली है कि आपने हर जगह ना ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम किया है अपने लाइफ में। जैसे आप अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपने प्राइवेट भी काम किया और अपने आप को हमेशा प्रूव किया कि मैं गलत नहीं। हमेशा मतलब जैसे अभी बात हो रही थी, आपसे डिस्कस हो रहा था कि जिस सीट पे आपने काम किया लोग हमेशा शीशे तोड़ते थे और वहां डिस्टरबेंस रहती थी, आपने वहां काफी दिनों काम किया और इतना स्मूथ कर दिया। उसके पीछे वो समझा कैसे आपने वो सब चीजें, वहां की प्रॉब्लम को? ऐसा होता है जी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 74 को ज्वाइन किया था, लॉ कॉलेज। जी सर। तो मैंने वहां देखा कि जो भी अटेंड करता था ना, वहां पे स्टूडेंट आई थिंक 3000 के लगभग स्टूडेंट थे जी। तो वो अपने जो कोई भी काम होता था, डीटीसी का पास है, रेलवे का पास है, एयर कंसेशन है जी, मार्कशीट है जी, आई कार्ड है, या ऐसे कई काम होते हैं जो कॉलेज में होते हैं। ठीक है वो सब कुछ जल्दी होती है जी, कि मैंने अभी दिया तो मेरे को अभी मिल जाए। अभी मिल गया। तो स्टूडेंट है, नया नया जोश होता है, हाँ, तो वो क्या करते थे कि आज दिया तो अभी मिल जाए। तो फिर वो जो अटेंडेंट होता है वो नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है, तो गुस्सा आ जाता है जी। तो कभी शीशे टूट जाने, अच्छा कभी कोई नुकसान होना जी, कभी मारपीट हो जानी जी। तो एक दिन मैंने अपने सुपरिटेंडेंट को बोला कि सर ये काम मेरे को दे दो जी। अच्छा। तो कहने लगा नहीं, तू तो बिल्कुल छोटा सा है जी, तेरा कद भी नहीं है, काठी भी नहीं है। तो सब मैं बिल्कुल हैंगर की टाँव होता था जी सर। मैं कहा नहीं सर आप मुझे दे दो, तो आप देखना मैं आपको 1 महीने में रिजल्ट दे दूंगा जी। वो कहने लगा क्या करेगा? मैंने कहा आप मेरे साथ जो आएंगे मिस प्रभा जैन जी, एक ये दे दो और एक पीएन दे दो जी। उन्होंने मेरे को वही किया, मेरे को पीएन भी दे दिया और मिस प्रभा जैन भी दे दी जी। तो मैं उनको अपने हिसाब से काम करवाता था जी। तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर है, 3 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मैं 6 सेमेस्टर है। तो 6 सेमेस्टर के बाद जो होता भी काम होता था उनको अलग अलग करके सॉर्ट आउट कर दो। तो हर ईयर का एक रजिस्टर होता है जी, उसको उसके पेज में डाल दो, उसको चेक करूंगा तो दूसरे दिन उसको वापस कर दूंगा जी, काम करके उसको वापस जी, जी। तो भाई जब होना शुरू हो गया तो स्टूडेंट भी खुश हो गए कि हम आज अगर पेपर देके जाते हैं, अपना कोई भी काम बता के जाते हैं जी, तो नेक्स्ट डे हमें काम मिल जाता है, होया हुआ पड़ा होता है, हमें वेट नहीं करनी पड़ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमारे उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे मिस्टर के थुसु जी। तो उन्होंने एक बार हमारे कॉलेज में मैसेज भेजा कि एसपी कौन है। अच्छा। कि इतने साल से मैं देख रहा हूँ कि कभी कोई वाउचर नहीं आया जी कि वहां का शीशा टूट गया है जी और उसका पैसे चाहिए या क्या हुआ है, अब कौन वो एसपी कौन है, कैसे संभाल रहा है जी। तो वो मेरे से स्पेशल मेरे कॉलेज में मुझको मिलने आए। बहुत बढ़िया सर। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, कहते बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरे होते हुए हमारे कॉलेज की सेफ्टी बड़ी है जी और यहाँ पे कोई मारपीट या लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़िया नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। ये संदेश आपका मैं सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। जब भी काम आप ईमानदारी से करते हो और सिस्टम से करते हो वो काम स्मूथ होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। और आपका जो स्टाफ जैसे आपके बाहर है, आप दिल्ली में रहते हैं, वो लोग शिमला में है या कहीं है, तो यहाँ से कैसे ऑपरेट करते हो सर आप सब चीजें? पीछे से कोई बेईमानी होती होगी कुछ? आजकल इतने डिवाइसेस आ चुके हैं जी, आप अपने घर बैठे देख सकते हो कि शिमला में, मनाली में, अच्छा, दिल्ली, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी क्या हो रहा है जी, आप लाइव देख सकते हो। मेरा पहाड़ी में होटल था तो मैं घर बैठ के देखता था इस वक्त ये कमरा खुला है तो क्यों खुला है, कस्टमर आया है या सफाई के लिए खोला गया है, ओके, अगर खुला है तो कितनी देर के लिए खुला है जी, तो सारे डिवाइस में आ जाता है। आजकल इतनी हमारी साइंस ने प्रगति कर ली है, बहुत बढ़िया सर, तो मिल जाता है। ऐसे ही शिमला, मनाली या कहीं भी हमारे जो काम चल रहे हैं तो वहां से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। हमने कैमरे सब जगह लगा रखे हैं, बल्कि हमारे वहाँ जो हमारा स्टाफ है वो भी काफी हद तक ईमानदार है और वो हमें भी पूरा साथ देता है जी, और हम भी उनका पूरा साथ देते हैं जी जी।
इस तरह से मिलजुल के काम होते हैं। अगर आपको अपनी अफसरी चाहते रहोगे या अपना मालिकाना चाहते रहोगे जी, तो मजदूर भी आपके साथ नहीं होंगे। अगर आप मजदूरों के साथ मजदूर बनोगे जी, स्टाफ के साथ स्टाफ वाला काम रखोगे, अपना रोब नहीं झाड़ोगे जी, तो आपका पूरा साथ देंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे साथ थे श्री एसपी जी, जिन्होंने अपने लाइफ की पूरी स्टोरी और सक्सेस हमारे साथ शेयर की। अगर इनकी कुछ बातें आपको अच्छी लगें, जिससे इन्होंने सक्सेस पाया, आप भी अपने लाइफ में वो चीजें उतार सकते हैं। एसपी जी ने बताया हमें ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, और आप ईमानदारी से अगर काम करते रहोगे तो आप सक्सेस जरूर पाओगे। बेईमानी से आप थोड़ी देर के लिए सक्सेस पा सकते हो, लेकिन अपनी शांति, लाइफ की शांति गवा दोगे और वो सक्सेस भी चली जाएगी। लेकिन ईमानदारी की सक्सेस आपको पीस भी देती है और वो परमानेंट भी रहती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना।